अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी या अल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ऐ मेरे रब, मेरे जिंदगी का हर लम्हे का हर गुनाह के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाह को माफ़ कर देना। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान मरदूद से अल्लाह पाक नज़ात फरमाए और अल्लाह की रहमत की, रहमत की हम लोगों के ऊपर बरसाए। आज का मौजू है, जैसा हम लोगों की जो बदन है, इस बदन में, इस शरीर के अंदर 5 इंद्र है जो वो इंद्रों से 5 तरीका की काम करता है। अब उसी के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। जितना दूर हो सके उतना बताऊंगा। मर्जी रब का, मुबारक मर्जी। तो सबसे पहले मैं उस इंद्रियों का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जमीन के ऊपर हम लोग खड़ा रहते हैं, पैर के बल पर। हम लोग इस दुनिया को, खूबसूरती को खूबसूरत को देखता हूँ अपनी आंखों की रोशनी से। इस दुनिया की खूबसूरती देखता हूँ आंखों से। इस दुनिया का किसका लहजा, किसका लफ्ज, किसका बातें, किसका गाने, किसका कुरान तिलावत, किसका नात, किसका हम्द अच्छा लगता है, ये मेरे को कान बता देता है। कान सुनकर ये कहता है ये आवाज मेरे को अच्छा लगता है। ये कान का काम है। और जबान और मुंह का काम है। किसके साथ मैं क्या बात करता हूं इस दुनिया में चलने के लिए। मैं सही बात करता हूं या गलत करता हूं। मेरा बात करने से, मेरा जबान चलाने से किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये भी मेरा जबान से होता है। मेरा शरीर के अंदर 2 हाथ हैं। इस हाथ का भी बड़ा नियामत है। हाथ का क्या नियामत है? अगर हाथ ना होता इस शरीर के अंदर, ये नियामत अगर ना रहता
तो खाना खाने का जो काम वो भी नहीं हो सकता। बाकी जितने काम हैं हाथ से जो हम लोगों को करना पड़ता है वो काम नहीं कर पाते। हाथ की जरूरत था इस शरीर के लिए, इसीलिए रब ने भी हाथ भी फिट कर दिया। और ऐसा वैसा जगह फिट नहीं किया, ऐसा जगह फिट कर दिया है हाथ को। उस हाथ से इस शरीर का नाखून से लेकर सर के बाल तक हर जगह पे तुम्हारा यह हाथ पहुंच सकता है। ऐसा करके बना के दिया, ऐसा नहीं है पूरा रॉड की तरह बना के दे दिया, इसका फोल्ड भी कर सकता हूं। ये भी नियामत रब का दिया है। इस शरीर के अंदर इतना जो इंद्रिय है, इस इंद्रियों के लिए हम लोग कभी जिंदगी में कभी भी, मैंने या हम सब लोगों ने कभी, ऐसा कम ही लोग होगा जो इस बारे में सोचता है। वो क्या सोचे हैं? जो हम लोग को जिंदगी में इतना उपकार होता है, अगर ये ना होता तो हम लोग क्या करते? रब ने दिया है उसे रब का शुक्रिया अदा नहीं करता। इसीलिए पहले पढ़ चुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, या मेरा रब मेरे इल्म को, मेरे सीने को बढ़ा कर दो, इल्म बढ़ा दो। तमाम जिंदगी की के लिए जो गुनाह किया, अल्लाह उसी गुनाह के लिए माफी मांगता हूं, माफ कर दो। हर दिन हर टाइम ये तौबा पढ़ना चाहिए, पढ़ता रहना। जिंदगी में गुनाह कम होता रहेगा। ये जो 5 इंद्रियों के बारे में मैंने जो बताया, इन्हीं से मैं 2 या 3 की बात मैं करूंगा इंशाल्लाह। वो 3 कौन सी इंद्रियों की? जिंदगी में हम लोगों की गुनाह भी होता है और नेकी भी होता है। गुनाह की काम भी होता है और नेकी का भी काम होता है। इस दोनों का, माइनस और प्लस का, अप्स डाउन होता रहता है। कभी गुनाह का काम ज्यादा हो जाता है, कभी नेकी या सवाब का काम ज्यादा हो जाता है, अप्स डाउन होता रहता है। लेकिन मेरा बात ये कहना है, सबसे ज्यादा इस 5 इंद्रियों से कौन सा इंद्रिय है जो सबसे ज्यादा गुनाह का काम होता है और नेकी का भी काम ज्यादा होता है? मैंने 500 से एक निकाला जो सबसे ज्यादा गुनाह भी होता है और नेकी भी होता है, वो है आंखें। हम सब लोगों का जो आंखें हैं, उस आंखों से सबसे ज्यादा गुनाह होता है। इस आंखों से सबसे ज्यादा नेकी का भी काम होता है। अब समझना है, हम लोग सबसे ज्यादा यूज कौन सा चीज का करता? मतलब रब ने मेरे को जो आंख, हम सब लोगों को जो आंखें दी हैं, उस आंखें का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा गुनाह इस आंखों से ही होता है। इस आंखों से क्या क्या होता है? इस दुनिया की खूबसूरती, खूबसूरत जो चेहरा, उसी का जो लुत्फ हम सब लोग उठाते हैं। जैसा बोले पूनम की रात में
ठंडी का मौसम हो, हल्की हल्की ठंडी हो, अगर खाली मैदान में जाओ, उस मैदान में जाके देखो, अगर पूनम की रात हो, आसमान की तरफ सर ऊंचा करके आंखें डाल के अगर ऊपर देखता रहूं, उसका जो खूबसूरती है वो देखता हूं और अपनी कल्ब में शांति पैदा होता है, एक अनोखी खुशी का महसूस होता है अपने दिल में, अपनी कल्ब में। फिर वो जो स्टार सितारा है, वो सितारा भी चमकता है, इतनी खूबसूरत लगता है उस रात को देखने के बाद दिल खुश हो जाता है, दिल का बाग बाग हो जाता है। ये एक नियामत, इस आंखों से ये देखो और रब को याद करो। वो क्या याद करेंगे? याद ये करो, अगर ऐ मेरे रब, अगर तुमने मेरे को ये आंखें ना दी होती तो इतनी खूबसूरत नजारा जिंदगी कभी मैं देख नहीं पाता। ऐ खुदा, तू ही सबसे बड़ा है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये करोगे, ये नफल इबादत में भी तुम्हारा ये देखने का भी, नफल इबादत करने के भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा नियम। अब गुनाह का क्या है? ऐसा जगह पे जाओ, गाना भी हो रहा है, फंक्शन भी हो रहा है, गान बाज रहा है, गाना बज रहा है, सब कुछ म्यूजिक भी चल रहा है, उसी म्यूजिक में जाके तुम भी नाचना कूदना, ऐसा बहुत सारा काम होता रहता, आप लोग जानते हो। उसमें भी कितना गुनाह होता है ये सोचो। जाके तुमने आंखों से भी देख रही हो वो बात को, इस आंख से देखने के बाद उसका भी मजा तुम ले रहे हो। उसका वो जो देख रहे हो, वो देखने के बाद हम लोग उसी का भी मजा लेते, आंखों से देखते। अगर आंख ना होती ये देख नहीं पाते। रात रात भर ये ऐसे बहियती काम देखते देखते गुजार जाता है। सुबह हो जाता है, फजर की आजान भी हो जाता है मस्जिद में। उसके बाद इस आंखें को अगर किसी समंदर की किनारे पे खड़े होकर समंदर को अगर देखो, समंदर में क्या है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, लेकिन देखने के बाद फिर भी दिल में कुछ महसूस होता है। समंदर देखता हूं तो दिल में एक अलग सा सुकून पैदा होता है। उसका लहरे को भी देखो, उसका लहर को ये जो झपट के आके ये जो बनता है फुहारा की तरह, देखने वाला ऐसा कुछ अलग सा महसूस होता है। ये आंखें का है काम। अगर आंखें ना होती तो हम लोग ये ना देख पाता। ये आंखें का नियामत है। अब इस आंखें को लेकर किसी बगीचा में चले जाओ, किसी फूल का आंगन में जाओ, गुलाब, चमेली, जो रजनी, ये सब फूल, हजारों के रंग बिरंग के फूल जब देखता हूं तो उसकी जो बनावट है, फूल का बनावट तो भी तो है ही है, फिर उसके बाद और भी कुछ है। वो क्या है? वो है उसका भी एक खुशबू भी है, रब ने ये भी दिया।
इतनी खूबसूरती के फूल हजारों की बनावट के साथ सामने होता है, वो फूल को देखता हूं तो दिल को में भी सुकून महसूस होता है, दिल में एक सुकून पैदा होता है, एक खुशी महसूस होता है। अगर ये आंखें ना होता तो ये कभी देख नहीं पाता। ये रब को जब देखता हूं तो रब को भी याद आता है, ऐ मेरे रब तो सचमुच सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तू ही सबसे बड़ा है, तुझसे बढ़कर और कोई हो ही नहीं। फिर आगे बढ़ता हूं और भी दूसरा चीज पे जाके खड़ा हो जाता हूं। खेती बाड़ी जो लोग कहते हैं, किसी आबादी के पास अगर उधर तुम चले जाओ, जमीन की मैदान में, जमीन का जो मैदान है, इस किनारे पे खड़े होकर उस किनारे तक देखो, देखने के बाद ये पता चलता है ग्रीन और ग्रीन, वो जो ग्रीन का वो जो रंग है, आंखों से वो जो देखता हूं, देखने के बाद दिल में जो खुश होता हूं, उसमें भी एक अलग सा महसूस, अलग सा सुकून पैदा होता है। इसीलिए अगर आंखें ना होता, आंखें ना दी होती रब ने, तो ये तो देख नहीं पाते। पहाड़ को देखो, पहाड़ से जो झरने का जो पानी है, वो गिरने का जो वो लुफ्त, वाटर पूल जो है, वो देखने के बाद दिल में जो सुकून पैदा होता है, अलग सा सुकून, वो देखने के बाद ये पता चलता है, ये पता होता है, ए मेरे रब, रब तो है, रब तो है, अल्लाहु अकबर, ए मेरे रब तू ही सबसे बड़ा है। अगर आंखें ना दी होती, इतनी खूबसूरत जो ये नज़ारा है, ये मैं कभी देख नहीं पाता। इस दुनिया में हर चीज को अगर हम सब लोग देखते हैं, देखता रहता हूं, जिंदगी में अगर जिंदा रहोगे तो हमेशा देखते रहना। ये रब ने भी बताया, मैंने इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की जमीन में मैंने जो कुछ भी बनाया, तुम सब लोग ये घूम के सैर करो, ट्रेवल करो, ट्रेवल करके ये देखो। ऐसा नहीं है जिसको घूमने का भी औकात नहीं है वो भी घूमने चले, ऐसा नहीं है। सबके लिए है कि मतलब जिसको ये सहने का औकात है वो जाके देखे, जिसको जितना दूर चल के देख सकते वो उतना देखे, और उतना ही वो शुक्रिया अदा करे। ये ऐसा बोल रहा, ये एक अलग सा दुनिया है, अलग दुनिया है। इसमें